नमस्कार, आप देख रहे हो पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। आज की इस खास मुलाकात में हमसे जुड़े हैं अनिल कुमार थोई। उनके बारे में बता दूं कि इतनी कम उम्र में उन्होंने बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं। मात्र 28 साल की उम्र में पहले हमारे क्षेत्र के ऐसे शख्स बन गए हैं जिन्होंने कांग्रेस सेवा दल अजीतगढ़ कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष का पद हासिल किया है उन्होंने। और इतनी जल्दी उन्होंने अपनी राजनीतिक गलियारों में अपनी पहचान बना ली। स्वाभाविक है कि ऐसा उन्होंने किस लिए किया या किस तरह से संभव हुआ, वो सारी बातें हम उनसे ही जानेंगे। और आज की इस खास मुलाकात में हम उनसे जानेंगे उनके राजनीतिक कैरियर के बारे में और उनको जो दोहरी अब जिम्मेदारी है, एक तो जनप्रतिनिधि है, पंचायत समिति सदस्य और एक अब ब्लॉक अध्यक्ष हो गए हैं, तो ये दोनों जिम्मेदारी वो किस तरह से निभाएंगे। तो चलिए अब उन्हीं से जानते हैं, सारी चर्चा उन्हीं से करते हैं। हेलो सर, स्वागत है आपका पीडीएस न्यूज चैनल पर। नमस्कार सर। सर, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं इस अचीवमेंट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। तो सर, आप बताइए कि आपको जो ये अचीवमेंट प्राप्त हुआ है, ब्लॉक अध्यक्ष आप बने हो सेवादल कांग्रेस से अजीतगढ़ के, इस अचीवमेंट को आप किस रूप में देख रहे हो? सर, जैसे कि कांग्रेस पार्टी है वो आम आदमी की पार्टी है, एक आम जन की पार्टी है, एक आम कार्यकर्ता की पार्टी है। मेरे जैसा एक अदना सा कार्यकर्ता, एक छोटा सा कार्यकर्ता जिसको पार्टी ने एक ब्लॉक अध्यक्ष का पद दिया है, तो आप समझ सकते हैं कि पार्टी आम कार्यकर्ताओं का कितना ध्यान रखती है। मेरा जो राजनीतिक करियर है वो तो मैं आपको वैसे तो नहीं बता सकता कि कब शुरू हुआ, लेकिन मैं जहाँ समझदार हुआ तब से लेकर के मुझे कांग्रेस पार्टी की रीति नीति मालूम चली, क्योंकि दादाजी कांग्रेसी थे, नाना जी कांग्रेसी थे, तो मुझे कांग्रेस की रीति नीति सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और छोटे जो चुनाव थे उसमें मैंने पार्टी के पक्ष में प्रचार किया। जहां मौका मिला रैलियों में शामिल हुआ, जहां भी मुझे पार्टी की सेवा करने का मौका मिला वो मैंने बखूबी निभाने का प्रयास किया। और आज ये पद है वो पार्टी ने मुझे दिया है, मुझ पर विश्वास किया है। तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि सबको साथ लेके चलूं, सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेके चलूं। पार्टी ने जो उम्मीद रखी है, केंद्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने जो मुझ पर जिम्मेदारी रखी है और जो अपेक्षाएं मुझसे हैं, मैं पूरा प्रयास करूंगा उस पर खरा उतरने का। तो सर, जैसे कि अचीवमेंट मिला है, तो अगर आप किसी को इसका श्रेय देना चाहो तो देखिए, हर राजनीति में सबके गुरु होते हैं अपने अपने। तो अगर आप इस अचीवमेंट के बारे में किसी को अगर श्रेय दो तो वो उसके बारे में बताइए। बिल्कुल सर, देखिए ये जो आपने जैसे राजनीतिक गुरु की बात की, तो बिल्कुल सर, मेरे राजनीतिक जो गुरु हैं वो जन जन के लाडले माननीय विकास पुरुष श्रीमान दीपेंद्र सिंह जी शेखावत साहब हैं। उन्हीं को मैं अपना गुरु मानता हूं और उन्हीं की वजह से, उन्हीं की बदौलत मैं आज इस पद पर हूं। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूँगा विशेष रूप से जो कांग्रेस सेवा दल के जिलाध्यक्ष हैं, बड़े भाई साहब नरेंद्र जी भाटर साहब का। क्योंकि उन्होंने मुझे जब भी मैं कभी शामिल हुआ रैलियों में या कभी भी किसी मीटिंग में मैं गया, तो उन्होंने मुझे एक ही बात कही कि आप पार्टी के लिए, आप विचारधारा, जिस विचारधारा को साथ लेके चल रहे हो, तो आप पार्टी की सेवा कर सकते हो, तो हम आपको बड़े पद देने का प्रयास करें। या हो सकता है कि भाई आपको, हमारा प्रयास ये रहे कि आप उन जो जिम्मेदारियां को दी जा रही हैं उनको अगर पूरा कर सके तो हम आपको आगे तक ले जाने का प्रयास करें। तो विशेष रूप से धन्यवाद उनका। और बड़े भाई साहब बालेंदु भाई साहब का भी मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि बालेंदु भाई साहब ने मुझे हर जगह, हर पल में, हर अचीवमेंट में मेरी सहायता की। तो सर, अब आपने पहली बार पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ा और उसमें आप विजय हुए, तो साफ पता है कि जनमत का हमेशा सहयोग आपके साथ रहा, उनका आशीर्वाद आप पे रहा। अब आप ब्लॉक अध्यक्ष हो गए हो, तो दोहरी जिम्मेदारी आप पे आ गई है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि दोनों जिम्मेदारियां आप किस तरह से निभाओगे? देखिए, जनता का आशीर्वाद था, कार्यकर्ताओं का सहयोग था, इस वजह से ये चुनाव है वो फाइट कर पाए। इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं का और जनता का धन्यवाद है, क्योंकि आप जानते हैं लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है। तो मैं प्रयास करूंगा, जैसे पहले जिम्मेदारी केवल ग्राम पंचायत लेवल की थी, लेकिन अब जिम्मेदारी है वो बढ़ गई है। जैसे अपने अजीतगढ़ ब्लॉक में 20-22 गांव आते हैं, तो उन सब में भी पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का एक जिम्मा पार्टी ने मुझे दिया है। तो मैं प्रयास करूंगा कि जहां तक हो सके वहां तक मैं मेरे गांव के लोगों की भी सेवा कर सकूं
और मेरी पार्टी की जो विचारधारा है उसको सभी जगह पहुंचा सकूं, ब्लॉक तक पहुंचा सकूं और ब्लॉक में जो कार्यकर्ता हैं उनसे जुड़ाव रख सकूं। और हालांकि जिम्मेदारी काफ़ी बड़ी हो गई, समय का अभाव रहेगा, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा अपना 100% देने का। तो सर ब्लॉक में आपका जो ब्लॉक है जीतगढ़ ब्लॉक, उसके अंदर आपकी सबसे ज़्यादा प्राथमिकता किन समस्याओं को लेकर रहेगी, उसके बारे में बताएं। देखिए, ब्लॉक में जो समस्याएं हैं, और आप जैसे अभी जैसे मान लीजिए कि पार्टी का शासन है, तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि सबका साथ सबका विकास। जी। किसी भी तरह की समस्या किसी व्यक्ति की अगर रहेगी, पार्टी कार्यकर्ता की किसी की समस्या रहेगी, या किसी वोटर की समस्या रहेगी, या किसी गांव में कोई किसी भी तरह की कोई समस्या रहेगी, तो हमारा 100% प्रयास रहेगा कि उनकी समस्याओं को दूर कर सकें। साथ ही सबसे पहली जो प्राथमिकता है वो रहेगी, राज्य सरकार ने जो स्कीम लागू की हैं, बहुत सारी स्कीमें हैं, बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं, फ्लैगशिप योजनाएं हैं, तो उन जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रयास रहेगा कि उनको जन जन तक पहुंचाया जाए, क्योंकि जानकारी के अभाव में कई बार लोग फायदा नहीं उठा पाते हैं। तो अभी जो गहलोत सरकार है, कांग्रेस की जो सरकार है, वो जन कल्याणकारी सरकार कहूँगा मैं उसको, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम उन्होंने किए हैं, बहुत सारी योजनाएं ऐसे लाए हैं जिनके लिए एक आम आदमी का वहाँ तक पहुँच पाना बहुत मुश्किल था। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि सरकार की जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको गांव-गांव तक, ढाणी-ढाणी तक, एक-एक व्यक्ति तक पहुंचाएं। सर एक सवाल है आपसे, पार्टी से जुड़ा हुआ ही है। बिल्कुल सर। कि कांग्रेस की सरकार जब आती है, या मैं बात करूं गहलोत सरकार जब आती है, तब ही ये योजनाएं, जन योजनाएं हैं, प्रशासन गांव के संग, प्रशासन शहरों के संग, ये आते हैं। अक्सर बाकी जो सरकार आई है उनमें ऐसा नहीं है। इसके बारे में आप बताएं कि ऐसा क्यों है। देखिए, हम सबको पता है कि कांग्रेस सरकार है वो एक आम आदमी के साथ रही है हमेशा। ना तो कांग्रेस में कोई बहुत बड़े टाटा बिरला, अडानी अंबानी रहे हैं, ये आम आदमी की ही सरकार रही है। और एक तरह से कहें कि जो नेता हैं वो जन नेता रहे हैं, राजनेता नहीं रहे। कांग्रेस के नेताओं की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो राजनेता नहीं, जन नेता होते हैं। इसी वजह से, और फिर जैसे जो अपने सीएम साहब हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, वो गांधीवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं। तो उनका प्रयास यही रहता है कि गांधी जी का सपना था राम राज्य। राम राज्य में एक जो अंतिम व्यक्ति था वो प्रसन्न रहेगा, तभी राम राज्य आ पाएगा। तो आज भी उनका सपना यही है। इसी वजह से जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो लागू करते हैं। लेकिन राज्य का दुर्भाग्य रहता है कि एक बार बीजेपी की और एक बार कांग्रेस की सरकार रहती है, तो जो योजनाएं कांग्रेस सरकार लागू करती है, बीजेपी उनको रोक देती है। तो प्रयास, मैं जनता से भी यही अपील करना चाहूँगा कि ये जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं इनका लाभ अधिक से अधिक मिले, इसलिए पार्टी में विश्वास रखें और अधिक से अधिक वोटों से पार्टी को दोबारा विजेता जिताने में सहयोग करें। सर आप टीचिंग लाइन में थे, टीचर हो आप जी। तो आप टीचिंग लाइन से राजनीति क्षेत्र में आपकी एंट्री कैसे हुई? इसका कोई भी पहले से आपकी प्लानिंग थी, या फिर ये अकस्मात या कोई संयोगवश रहा? देखिए सर, अगर मैं दिल से कहूँ तो मैं, वैसे मेरा प्रोफेशन है वो टीचिंग ही है, बट दिल से कहूँ तो मेरी बचपन से ही ख्वाहिश थी जनता की सेवा करने की। अब जनता की सेवा राजनीति में रह करके और बेहतर हो सकती है, ये मैंने महसूस किया। क्योंकि और ये प्रेरणा मुझे मिली माननीय विधायक साहब श्रीमान दीपेंद्र सिंह जी शेखावत साहब से। क्योंकि उनका हमेशा ध्येय यही रहा है कि एक आम आदमी है, उसको किसी भी तरह की समस्या नहीं हो, किसी भी तरह की उसके कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आए, उसकी समस्याओं को दूर करने का उन्होंने भरसक प्रयास किया है। और बड़े भाई साहब बालिंदो भाई साहब का भी यही मतलब प्रयोजन रहा है हर बार। अभी जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें डेंगू में काफ़ी ज़्यादा प्लेटलेट्स की मांग रही है, और हर दिन बालिंदो भाई साहब हर दिन कम से कम 15 से 20 एसडीपी और आरडीपी लोगों को उपलब्ध करवा रहे हैं। तो मेरी यही ख्वाहिश थी कि मैं जनता की सेवा करूं, और इस वजह से मैंने ये राजनीति वाला रास्ता चुना। और मैं विश्वास दिलाता हूं लोगों को, और जो भी कार्यकर्ता हैं उनको, सबको विश्वास दिलाता हूं कि मेरा 100% प्रयास यही रहेगा कि मैं आप लोगों की सेवा के लिए, भले ही मुझे तन मन धन कुछ भी लगाना पड़े, मैं आपकी सेवा में हमेशा तत्पर हूँ। किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो आप बिल्कुल बिना किसी खौफ, बिना किसी लाग लपेट के मुझसे मिल सकते हैं। सर आपकी पार्टी के कार्यकर्ता, आपसे जुड़े हुए जो कार्यकर्ता हैं, आपको ये पद मिलना उनके लिए दिवाली का गिफ्ट है। बिल्कुल। तो अब दिवाली का पर्व भी आ रहा है, तो आप
इस दिवाली के अवसर पे, दिवाली के त्यौहार पे हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को कोई संदेश देना चाहो? ये मेरा अंतिम सवाल है आपसे। बिल्कुल सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं को, सभी क्षेत्रवासियों को ये शुभकामनाएं देना चाहूँगा। एक तो दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि हालांकि इस दिवाली को, इस त्योहारी सीजन को मोदी सरकार ने जो महंगाई बढ़ा करके उसका जो रंग है उसको फीका कर दिया है, फिर भी मैं सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि महालक्ष्मी आपके सबके घर में निवास करे, सब धन ऐश्वर्य आपको मिलता रहे। और मैं अपील भी यही करना चाहूँगा कि जैसे कि राज्य सरकार ने आदेश दिया है कि पटाखे ना जलाएं और ग्रीन पटाखों को काम में लें, तो देखिए, और ग्रीन पटाखों से क्या है, पर्यावरण थोड़ा स्वच्छ रहेगा। और साथ ही मैं उन सभी कार्यकर्ताओं से उम्मीद करता हूं, उनसे अपील करता हूं जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं, सक्षम हैं, वो अपने आस पड़ोस के उन सभी लोगों का ख्याल रखें जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, कोरोना की मार से टूटे हुए हैं, केंद्र की मोदी सरकार की महंगाई से टूटे हुए हैं। उन सब का सहयोग करें और उनको जितना हो सके यथासंभव उनकी मदद करें। अगर उनके घर में किसी चीज़ की कमी है तो उसको भी दूर करें और एक तरह से उनकी दिवाली को अपनी दिवाली मान करके चलें। थैंक यू सर। उम्मीद करते हैं कि आपको जो पद मिला है उसके आप बखूबी से अपनी पूरी ईमानदारी से लोगों की सेवा करोगे। इस रिपोर्ट में इतना ही, इस खास मुलाकात में इतना ही। मैं मेरे सहयोगी साथी सुरेंद्र के साथ पीसी सैनी, आप देख रहे हो पीडीएस न्यूज़। थैंक यू।